computer. Computer generation. There are 5 generation of computer. कंप्यूटर के 5 जनरेशन हैं. फर्स्ट जनरेशन कब आया? 1940 to 56 में. सेकेंड जनरेशन 1956 से 63. थर्ड जनरेशन 1964 to 71. फोर्थ जनरेशन 1972 प्रेजेंट, यानी अभी भी है ये. फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. प्रेजेंट मतलब फिफ्थ जनरेशन अभी भी है और बियॉन्ड आगे भी. वन बाय वन डिटेल में इसको देखते हैं. फर्स्ट जनरेशन. द फर्स्ट कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी एंड वेयर ऑफन इनोमरस टेकिंग अप इंटायर रूम. फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो आया था वो एक वैक्यूम ट्यूब की तरह था और ये इंटायर रूम, यानी ये एक पूरे रूम में फैला हुआ था. इतना बड़ा था ये कंप्यूटर. दे वेयर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट एंड इन एडिशन टू यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी generated a lot of heat which was often the causes of malfunction. ये एक वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटर था. ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत था, बहुत जनरेट होता था. अ लॉट ऑफ हीट, ये गर्म भी बहुत ज़्यादा होता था. विच मल फंक्शन, इसमें बहुत सारे फंक्शन कार्य करते हैं. कारण इसमें जितने भी फंक्शन के कारण ये सारे, ये इसका हीट बहुत बढ़ता और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट किया था. सेकेंड जनरेशन. द ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स एंड यूज्ड इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक ट्रांजिस्टर के रूप में था. वन ट्रांजिस्टर रिप्लेस द इक्विवेलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब. एक ट्रांजिस्टर जो था 40 वैक्यूम ट्यूब का रिप्लेस करता था, यानी 40 वैक्यूम ट्यूब होगा और एक ट्रांजिस्टर होगा. इतना छोटा था. allowing computer to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient and more reliable. ये कंप्यूटर स्मॉलर, बहुत ही छोटा, फास्टर, बहुत स्पीड था इसमें, चीपर भी था उतना ही, मतलब कहने का मतलब चीपर, बहुत महंगा नहीं था. जैसे वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बहुत महंगा था, वैसा ये बिल्कुल नहीं था. मोर एनर्जी, उससे ज़्यादा एनर्जी इसमें था, और रिलायबल भी. स्टिल जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ हीट that can damage the computer. Third generation. The development of the integrated circuit was the hallmark of the third generation of computer. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का विकास इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में हुआ. हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन. ट्रांजिस्टर वेयर miniaturized and placed on silicon chips called semiconductor, which drastically increase the speed and efficiency of computer. ट्रांजिस्टर जो था मिनिएचराइज था, रिप्लेस सिलिकॉन चिप था, कॉल्ड सेमीकंडक्टर, विच डिजास्ट्रिकली इंक्रीज. ये स्पीड, एफिशिएंसी, इसकी क्षमता काफ़ी थी. मच स्मॉलर एंड चीपर कंपेयर टू द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. ये उससे भी चीपर था और स्मॉलर था. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से भी ये छोटा था. इट कुड कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इन बिलियंस ऑफ अ सेकेंड. इसे आप कैरी कर सकते थे इंस्ट्रक्शन के साथ बिलियन ऑफ सेकेंड में, यानी इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो सेकेंड में
काम करेगा। फोर्थ जनरेशन, द माइक्रो प्रोसेसर brought the fourth generation of computers as thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chip। ये जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था माइक्रो प्रोसेसर, ये थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट जो सिंगल सिलिकॉन चिप्स का बना हुआ था। एज दिस स्मॉल कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल, दे कुड बी लिंक्ड टुगेदर टू form networks which eventually lead to the development of the internet। स्मॉल कंप्यूटर छोटा, बिकम मोर पावरफुल, जितना छोटा कंप्यूटर होगा उतना वो पावरफुल होगा। लिंक टुगेदर, आप इस कंप्यूटर को दूसरे से लिंक कर सकते हैं, दूसरे नेटवर्क से, इंटरनेट से, किसी से भी। इवेंचुअली इसका विकास भी हो सकता है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स also saw the development of GUIs, graphics users interface, the mouse and handheld device। अभी जो हम लोग अभी मैंने बताया ये जो कंप्यूटर आया था 1972 से प्रेजेंट, यानी उस समय से ये अभी भी चल रहा है और इसका यूजेस बहुत ही है अभी भी। माउसेस एंड हैंडलेड डिवाइस, माउस भी यूज़ करते हैं, हैंडलेड डिवाइस भी। लास्ट है फिफ्थ जनरेशन, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर के फर्स्ट में ही बताया गया था कि किन्होंने इसका इन्वेंट किया है, एलन मैथिसन ट्यूरिंग ने। स्टिल इन डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट हुआ। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। इसका यूजेस पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टर हेल्पिंग था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। द गोल इज टू डेवलप द डिवाइस दैट रिस्पॉन्ड्स टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड द कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इसका गोल था डिवाइस का विकास करना, रिस्पॉन्स नेचुरल लैंग्वेजेस के तौर पे इनपुट का विकास करना, इसकी लर्निंग क्षमता, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल्फ संगठन ये खुद से करे। देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन दैट आर बीइंग यूज टुडे। इसमें वॉइस रिकॉग्निशन यूज टुडे, ये आप आज के लिए बहुत ही फायदेमंद। एक चार्ट है फिफ्थ जनरेशन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जनरेशन 1940 to 56। सर्किटरी क्या था? वैक्यूम ट्यूब, इनपुट ऑपरेशन, पंच कार्ड, आउटपुट ऑपरेशन था इसका। पंच कार्ड वाज द मेन स्टोरेज मीडियम असेंबली। लैंग्वेज यूज था मशीन एंड असेंबली, यानी मशीन ही इसे असेंबल करता। एग्जाम्पल एडवास, इनैक, यूनिवास। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956-63। सर्किटरी था ट्रांजिस्टर, मतलब ये ट्रांजिस्टर की तरह था। इनपुट ऑपरेशन पंच कार्ड, मैग्नेट टैप्स। आउटपुट ऑपरेशन पंच कार्ड। लैंग्वेज यूजेस बेसिक, कोबेल एंड फोर्टनर। फोर्टनर ये लैंग्वेजेस था सारे। IBM 700 एंड 1400 सीरीज, IBM 350, ये इसके एग्जाम्पल है लैंग्वेज की सेकेंड जनरेशन का। थर्ड जनरेशन 1964 to 71 इंटीग्रेटेड सर्किट।
input operation keyboard. Output monitor uses language Pascal, Fortran, COBOL. For example, IBM 360, Altair, Apple I, 4th generation 1972 present microprocessor. Input माउस, कीबोर्ड, स्कैनर etc. आउटपुट इसका था मॉनिटर, प्रिंटर एंड पोल्टर. लैंग्वेज यूज C++, RDMS, IBM PC. 5th generation artificial intelligence, optical fibers technology to handle artificial intelligence. इसका कोई आउटपुट ऑपरेशन नहीं है. लैंग्वेज इसके है रिकोनाइज कॉम्प्लेक्स इमेज एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच. थैंक यू. आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे.